In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is our lecture number 10 and our today's topic is repetition and grammatical modifiers. First of all, we will study what is repetition in grammar. Repetition is usage of words with same meaning or with same idea. Repetition is a sign of immaturity. If repetition comes in a sentence, it means the writer is immature and he does not know the fixed exact rules of grammar. तो स्टूडेंट्स, रेपिटेशन ग्रामर में कैसे पूछी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही वर्ड के मीनिंग दो हैं, उन दोनों मीनिंग्स को एक ही सेंटेंस में उनको बार बार या दो मरतबा यूज कर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन। रेपिटेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जिन जगह पे हम रेपिटेशन ग्रामर में सेंटेंस में अलाउड नहीं है। तो रेपिटेशन का रूल नंबर 1 है, डियर स्टूडेंट्स, वी अवॉइड रेपिटेशन if the subject of two clauses is same. स्टूडेंट्स, अगर एक सेंटेंस की दो क्लॉजेस हैं और उन दोनों में एजेंट डूअर एक ही है, तो सब्जेक्ट सेकंड क्लास में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। पहली ही क्लास का सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि वही सब्जेक्ट दूसरी क्लास का भी है, उसको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स। ही किल्ड the snake and he threw it onto the roof. तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं, he killed the snake, he threw it on the roof. तो एजेंट एक ही है, he, उसको दोबारा दूसरी क्लास के स्टार्ट में मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है। तो लिहाजा करेक्ट सेंटेंस होगा he killed the snake and threw it on the roof. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इसी रूल को आप दूसरी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। एक ही सेंटेंस की दो क्लॉजेस हैं या दो से ज्यादा हैं, लेकिन अगर उसका एजेंट, उसका डूअर एक ही है, तो उसको सिर्फ फर्स्ट क्लास में लिखते हैं, सेकंड थर्ड क्लास में वो अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट वही है, उसको दोबारा मेंशन करने की, राइट करने की जरूरत नहीं है। रूल नंबर 2, यूज ऑफ डबल रिलेटिव प्रोनाउन इज रॉन्ग। दो दफा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता। हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करते हैं, एक तो ये नॉन और एक प्रोनाउन। हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करते हैं। नंबर 1, ये नॉन को मॉडिफाई करते हैं और उसके फौरन बाद इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, ये दो क्लॉजेस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को कंबाइन भी करते हैं। लिहाजा रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन बन जाते हैं दो। तो स्टूडेंट्स, डबल रिलेटिव प्रोनाउन एक सेंटेंस में अलाउड नहीं है। इस रूल को आइए एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। दिस इज द सेम बुक, दैट, विच, दैट और विच दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। आप दोनों में से सिर्फ एक को रख सकते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बार बार आपके ज़हन में आएगा कि हमने किसको एलिमिनेट करना है, हमने किसको ड्रॉप करना है। हम उस वर्ड को ड्रॉप करते हैं जिसको ड्रॉप करने से सेंटेंस की सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे में भी हम वही वर्ड को निकालेंगे जिससे उसकी सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द सेम बुक दैट आई गेव यू, दिस इज द सेम बुक विच आई गेव यू। तो इस सेंटेंस में दोनों में से जिसको मर्जी आप ड्रॉप कर दें, दोनों से ही सेंस करेक्ट बन जाती है। और हम जानते हैं कि बुक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके साथ हम विच भी यूज कर सकते हैं, दैट भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में ही आस्क्ड मी दैट हु वाज इन द रूम। तो स्टूडेंट्स, दैट और हु दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में हम सिर्फ दैट को ही ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि हु को ड्रॉप करेंगे तो सेंस ऑफ सेंटेंस बिगड़ जाएगी, अब्सर्ड हो जाएगी। लिहाजा हम सिर्फ दैट को निकालेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा ही आस्क्ड मी हु वाज इन द रूम। यूज ऑफ डबल इंटरोगेटिव इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स, एक ही सेंटेंस में दो
इंटरोगेटिव सेंसेस इस्तेमाल नहीं हो सकते। कैसे? कुछ एक सेंस होगी कि क्वेश्चन वर्ड होगा उस सेंटेंस में, दूसरी उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वर्ड भी होगा, और हम जानते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। तो जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आए वो भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए वो भी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। तो लिहाजा आप इस सेंटेंस को देखें, इस रूल को समझते हैं। ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। तो स्टूडेंट्स वेयर क्वेश्चन वर्ड है लेकिन आगे फिर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। कैसे? वॉज पहले है, वॉज आई सब्जेक्ट बाद में है। हम जानते हैं कि जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है वो भी इंटरोगेटिव है, और इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है वो भी इंटरोगेटिव है। लिहाजा हम एक ही इंटरोगेटिव वर्ड रखेंगे, डबल इंटरोगेटिव यूज नहीं हो सकता। तो हमने ऐसा कोई काम करना है जिससे सेंस ऑफ सेंटेंस बिगड़े ना। तो हमें क्या करना होगा? ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो वेयर को हम ड्रॉप नहीं कर सकते थे। हाँ, जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब था उस इंटरोगेटिव को हमने असर्टिव बना दिया, हम उसको सब्जेक्ट आई के बाद ले गए, तो सेंटेंस में सिर्फ एक ही इंटरोगेटिव क्वेश्चन रह गया, वो था वेयर। तो सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए डियर स्टूडेंट्स, शी इंक्वायर्ड इफ हैड आई कंप्लीटेड माय वर्क। इफ भी क्वेश्चन के लिए है और हैड सब्जेक्ट से पहले आ गया है, लिहाजा हम इसको भी लास्ट प्रीवियस सेंटेंस की तरह करेक्ट करेंगे। शी इंक्वायर्ड इफ आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हम सिर्फ एक ही इंटरोगेटिव वर्ड रखेंगे या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर रखेंगे, हम एक ही काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रेपिटेशन है यूज ऑफ डबल कंजक्शन इज रॉन्ग। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ही सेंटेंस में दो कंजक्शन इस्तेमाल नहीं हो सकते एक्सेप्ट कोरिलेटिव कंजक्शंस, क्योंकि कोरिलेटिव कंजक्शंस दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स। उनके अलावा हम कभी कोई डबल कंजक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें एक को निकालना होगा। मेरा आंसर फिर भी वही है कि हम उस वर्ड को निकालेंगे जिसको निकालने से सेंस ऑफ सेंटेंस पे कोई फर्क ना पड़े। एग्जांपल से समझते हैं इस रूल को। ही आस्क्ड मी दैट इफ आई वुड जॉइन द पार्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में दैट और इफ ये दोनों कंजक्शंस हैं, आप इनमें से एक को निकालेंगे और डेफिनेटली हम दैट को निकालेंगे, क्योंकि जब आस्क्ड वर्ड आ जाता है ना डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वर्ड आस्क्ड इंक्वायर्ड आ जाए सेंटेंस में वहां हम दैट नहीं लगा सकते। या ऐसे कह लें, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ इफ और वेदर के साथ हम दैट नहीं लगा सकते। आप इसको आस्क्ड के रेफरेंस से समझ लें या आप इसको क्वेश्चन वर्ड्स के रेफरेंस से समझ लें, आप दोनों सूरतों में दैट नहीं लगा सकते। आस्क्ड और इंक्वायर्ड के साथ भी नहीं लगा सकते, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी लगा सकते। क्वेश्चन वर्ड्स आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं डियर स्टूडेंट लास्ट रूल में कि क्वेश्चन वर्ड्स यानी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आएंगे और वो कंजक्शन का काम भी करते हैं। लिहाजा ये सेंटेंस में दो कंजक्शन है, इफ और दैट, हम डेफिनेटली दैट को ही निकालेंगे। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड जॉइन द पार्टी। और स्टूडेंट्स आगे भी आपने याद रखना है कि आगे सेंटेंस की अरेंजमेंट, उसका ऑर्डर असर्टिव होना चाहिए, डिक्लेरेटिव होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बाद में आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। ही आस्क्ड मी दैट व्हेन ही कुड कॉल मी। तो स्टूडेंट्स दैट और व्हेन दोनों कंजक्शंस हैं, आपको मैंने बता चुका हूं, आप दैट को ही निकालेंगे। ही आस्क्ड मी व्हेन ही कुड कॉल मी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप नोट भी देख सकते हैं स्लाइड में नीचे लहदा से लिख भी दिया गया है ताकि आपके माइंड में रहे। वी विल ऑलवेज रिमूव दैट in case of double conjunctions. Next rule of repetition is use of double ejective is wrong. Students, हम पहले पढ़ चुके हैं, डबल डिग्रीज इकट्ठी यूज नहीं होती, मतलब साइड बाय साइड बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हम डबल डिग्रीज यूज नहीं कर सकते, चाहे वो सेकंड यानी कंपैरेटिव डिग्री हो, चाहे वो सुपरलेटिव डिग्री हो। हम इनमें से एक एडजेक्टिव को रिमूव कर देते हैं। अली इज मोर टॉलर देन आई,
मोर एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है, टॉलर भी सेकंड डिग्री है, हम एक को निकालेंगे, डेफिनेटली हम मोर को निकालेंगे। मोर टॉल गलत होगा क्योंकि टॉल सिंगल सिलेबल वर्ड है। सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव की डिग्रीज बनाने के लिए हम ER और EST ऐड करते हैं, और अगर डबल या ट्रिपल सिलेबल एडजेक्टिव्स हों तो हम उनसे पहले मोर या मोस्ट लगाते हैं। इस रूल को आप बड़ी अच्छी तरह से एडजेक्टिव की करेक्शन में पढ़ चुके हैं। सेकंड एंड नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज द मोस्ट फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। मोस्ट इज थर्ड डिग्री, फैटेस्ट इज आल्सो थर्ड डिग्री, सो वी हैव टू रिमूव वन थर्ड डिग्री, जिससे सेंस ऑफ सेंटेंस में कोई फर्क ना पड़े। तो हम रिमूव करेंगे मोस्ट को। ही इज द फैटेस्ट बॉय इन द क्लास। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डबल नेगेटिव इज रॉन्ग। एक ही सेंटेंस में दो बार नेगेटिव इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स का रूल बन जाएगा, जिसमें जब नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इसी तरह हम इंग्लिश में डबल नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सेंस पॉजिटिव बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से समझते हैं इस रूल को। ही फॉरबिड मी नॉट टू सिट इन द सन। फॉरबिड नेगेटिव वर्ड है, इसके ट्रांसलेशन में ही नेगेटिविटी है, हम इसके बाद नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ही फॉरबिड मी टू सिट इन द क्लास। उसने मुझे धूप में मैं बैठने से मना किया। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी प्रोहिबिटेड मी नॉट टू गो आउट लेट एट नाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोहिबिट मना करना है, नॉट वैसे नेगेटिव है तो हम नॉट को निकाल देंगे। शी प्रोहिबिटेड मी टू गो आउट एट लेट एट नाइट। उसने मुझे रात को देर से बाहर जाने से मना कर दिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है लेस्ट। डबल नेगेटिव्स वाला रूल ही है। इसकी ये एक्सेप्शन है कि लेस्ट नेगेटिव वर्ड है। हम जानते हैं कि लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, मेहनत करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मेरिट ना बने, तो लेस्ट उसके लिए राइट वर्ड है। लेस्ट के साथ हम याद रखें डियर स्टूडेंट्स, लेस्ट का पेयर बनता है शुड के साथ। और आप ये भी जानते हैं कि मॉडल वर्ब शुड और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप ऊपर वाला फार्मूला जो स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है आप उसको फोकस करेंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। हम जानते हैं लेस्ट नेगेटिव वर्ड है, आगे शुड आना चाहिए, शुड के बाद नॉट नहीं आना चाहिए क्योंकि लेस्ट इटसेल्फ नेगेटिव वर्ड है, लिहाजा इसको अपने बाद नॉट की जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल है वॉक स्लोली लेस्ट यू माइट नॉट फेल। हम जानते हैं कि लेस्ट के साथ शुड आएगा और नॉट नहीं आएगा, तो सेंटेंस फार्मूले के मुताबिक करेक्ट होगा वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल या यू शुड फॉल। स्टूडेंट्स, वी डू नॉट यूज नॉट विद नीदर अंटिल अनलेस। नीदर अंटिल अनलेस भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, हम इनके बाद भी नो नॉट नेवर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखें, नीदर ही नॉर हिज फादर हैज़ नॉट कम। तो हैज़ नॉट की जरूरत नहीं है, सेंटेंस बन जाएगा नीदर ही नॉर हिज फादर हैज़ कम इन द वेडिंग सेरेमनी। इसी तरह अंटिल ही डज नॉट कम आई शैल स्टे। अंटिल नेगेटिव है, नॉट फिर आ गया है, लिहाजा हम नॉट को रिमूव करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अंटिल ही कम्स आई शैल स्टे। नेक्स्ट एग्जांपल है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो स्टूडेंट्स, अनलेस के बाद नॉट फिर आ गया, अनलेस बिकॉज ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम मेहनत नहीं करते यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं हो सके। तो स्टूडेंट्स, इस रूल में ये भी याद रखिएगा कि अनटिल अनलेस नीदर लेस्ट जिस सेंटेंस के पार्ट में ये है वहां ये नॉट नहीं ले सकते। हाँ, सेंटेंस का कोई और पार्ट आ गया है, कोमा से सेपरेट होकर अलग से लिखा गया है, वहां हम नॉट यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अनटिल अनलेस, अनलेस के सेंटेंस के दो पार्ट से सेकंड पार्ट में नॉट वैलिड है, लेकिन अनलेस वाले हिस्से में जो नॉट है हम वो यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जब अनटिल अनलेस आ गया तो आगे कहीं भी नॉट नहीं आ सकता। सेपरेट पार्ट है अगर, वहां पे नॉट डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन जिस पार्ट में, जिस क्लॉज में अनलेस अनटिल इस्तेमाल हुए हैं वहां नॉट नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स, डू नॉट यूज नॉट
with hardly, scarcely, rarely, barely, seldom, because they are all negative words. हम इनके साथ not इस्तेमाल नहीं कर सकते. एग्जाम्पल देखें, I did not barely care for those who do not care for me. तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में देखें, barely नेगेटिव वर्ड है, इससे पहले not, do not, does not कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है. तो सेंटेंस करेक्ट होगा, I did barely care. मैं बहुत ही कम उन लोगों की परवाह करता हूं जो मेरी परवाह नहीं करते. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप इस रूल को बाकी एग्जाम्पल की मदद से भी अच्छे से समझ सकते हैं. स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डबल प्रेपोजिशन इज रॉन्ग. एक सेंटेंस में 2 बार प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, आपको एक को रिमूव करना पड़ेगा. प्रेपोजिशन के केस में वी हैव फ्रीडम, वी कैन एलिमिनेट एनी ऑफ प्रेपोजिशन, चाहे वो पहली वाली हो चाहे बाद वाली हो, जिसको मर्जी निकाल सकते हैं. इस रूल को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. आप देख सकते हैं स्लाइड्स में. स्टूडेंट्स, this is the institution with which I am associated with. Students, ये सैंपल सेंटेंस है. with which, associated with, 2 बार preposition with आई है. डियर स्टूडेंट्स, हमें एक को निकालना पड़ेगा. दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्लाइड में आप देख सकते हैं, पहली वाली भी रिमूव हो सकती है, दूसरी वाली भी रिमूव हो सकती है. This is the institution with which I am associated, ऐसे भी ठीक है. This is the institution which I am associated with, ऐसे भी ठीक है. स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, in which class do you read in. in शुरू में भी आ गया, बाद में भी आ गया, अब एक preposition रखेंगे. इस सेंटेंस में आप शुरू में ही रख सकते हैं, बाद वाली को ड्रॉप करना पड़ेगा. in which class do you read. स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डबल पास्ट परफेक्ट इज रॉन्ग. हम एक ही सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में पास्ट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते. जनरल रूल ये है कि सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा इसकी करेक्शन में, और एक पास्ट परफेक्ट में रह सकता है. दोनों पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकते. व्हेन आई हैड सीन हिम, ये भी पास्ट परफेक्ट है. ही हैड रीच्ड कॉलेज, ये भी पास्ट परफेक्ट है. तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो डिपेंडेंट क्लास होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देते हैं और दूसरी वाली क्लास को पास्ट परफेक्ट में ही रहने देते हैं. व्हेन आई सा हिम, ही हैड रीच्ड कॉलेज, सेंटेंस करेक्ट हो जाए. इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स. यूज ऑफ डबल फ्यूचर टेंस इज रॉन्ग. एक ही सेंटेंस में 2 बार फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता. हम इसको कंजक्शन में पढ़ चुके हैं इस रूल को. आई शैल गो टू बाजार एंड यू विल नॉट फॉलो मी. तो स्टूडेंट्स, जनरल रूल ये होता है कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आप नहीं लगाएंगे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देंगे, और दूसरा वाला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में ही रहेगा या फ्यूचर टेंस में रहेगा, जिसमें भी उसकी सेंस कंप्लीट हो जाए. तो सेंटेंस करेक्ट होगा, आई गो टू बाजार एंड यू विल नॉट फॉलो मी. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल में भी ये रूल फॉलो होता है. इफ आई विल वर्क हार्ड, आई विल पास. तो स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट क्लास में या इफ क्लॉज में हम फ्यूचर टेंस यूज नहीं करते, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे और दूसरे वाले हिस्से को फ्यूचर इंडेफिनिट में या फ्यूचर परफेक्ट में कर देंगे, जिससे उसकी सेंस परफेक्ट हो जाती है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ याद रखिएगा, मैंने एक बार बोला है कि जब कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि जो पहला पार्ट है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए. हाँ, अगर डिपेंडेंट क्लॉज आ गई है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएं, दूसरे हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएं. स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट रेपिटेशन इन ग्रामर इन सेंटेंसेस. इंशाल्लाह जल्दी सेकंड लेक्चर जो कि ग्रामेटिकल मॉडिफायर्स उसके साथ जल्दी मिलेंगे. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.